आज का टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी कि पत्ती की आंतरिक संरचना। लीफ का जो बाहरी पार्ट है, बाहरी आउटर, उसमें लैमिना है जो फ्लैट पार्ट होता है, बीच में मिड रिब है और साइड में जो लाइंस आपने देखते हैं वो वेन होती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी कि अब डायग्राम बनाते हैं इसका। लीफ का ये क्यूटिकल है, सबसे ऊपरी लेयर। उसके बाद जो सेल्स हैं ये बनाती हैं अपर एपिडर्मिस। कॉलमनर सेल्स, कॉलम के आकार की सेल्स हैं। और ये है पैलिसेड लेयर। उसके नीचे स्पॉन्जी लेयर है, कुछ गोलाकार की स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं, लूज है ये एरिया। और यहाँ पर ये जाइलम वेसल है। उसके बाद फ्लोएम ट्यूब बना रहा हूँ मैं। उसके नीचे लोअर एपिडर्मिस बना दी है मैंने, और बीच में जो खाली स्पेस छोड़ा है वो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमेटा कह सकते हैं हम। स्ट्रोमेटा के दोनों ओर गार्ड सेल्स होती हैं। और ये एक सेल की स्ट्रक्चर अंदर की थोड़ी सी हम बना देते हैं। अभी डॉट डॉट जो है ये क्लोरोप्लास्ट है जो इसमें पाया जाता है इन सेल्स में। क्यूटिकल जो सबसे ऊपर की लेयर है, क्लोरोप्लास्ट बनाई दिया, अपर एपिडर्मिस। उसके बाद है पैलिसेड लेयर है, और फिर उसके नीचे स्पॉन्जी लेयर है, और ये दोनों मिलकर मीज़ोफिल लेयर बनाती हैं। सबसे नीचे लोअर एपिडर्मिस है। ये जाइलम वेसल जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करती हैं। फ्लोएम ट्यूब है फूड के लिए, और ये वेन कहलाती हैं, वेन बनाती हैं। एयर स्पेस बीच में पाया जाता है, गैसेस एक्सचेंज आसानी से होता है। और फिर ये सबसे नीचे स्टोमेटा, ये इन सेल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ यानी पत्ती की आंतरिक संरचना, जिसमें कि डायग्राम दिखाया हुआ है और किस तरह से सेल्स इसमें अरेंज रहती हैं। तो लीफ जो होती है एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, और दोनों तरफ इसमें ऊपर और नीचे एपिडर्मिस पाई जाती हैं। यहाँ पर दिखाया हुआ है कि एक तो अपर एपिडर्मिस है ऊपर, और यहाँ नीचे लोअर एपिडर्मिस होती है। ठीक है। उसके बाद है कि एपिडर्मिस जो होती है, देख सकते हैं आप, एक बैरल शेप सेल्स की बनी होती हैं। बैरल टाइप का जो ड्रम टाइप की शेप होती है, उस शेप की सेल्स की ये बनी होती हैं। और इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस में, यहाँ नीचे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्ट्रोमेटा कहते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं पत्ती में मोस्टली कहाँ होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं। पत्ती का जो लोअर क्या कहते हैं सरफेस होती है, वहाँ पर ये स्टोमेटा पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रोमा, ये जो खालिस्तान है, ठीक है, ये स्ट्रोमा है, यानी स्टोमेटा को सिंगुलर हम स्ट्रोमा कहते हैं। उसके बाद है मीज़ोफिल टिश्यू, एक बार देख लेते हैं। अब प्लांट एनाटॉमी जो होती है उसमें फोटोसिंथेटिक पैरेन्काइमा सेल्स जो पाई जाती हैं वो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में पाई जाती हैं। यानी एपिडर्मिस अभी मैंने आपको दिखाई, ऊपर की और नीचे की जो सेल्स आपको दिख रही हैं वो अपर लोअर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस है। और उसके बीच में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारा क्या मीज़ोफिल टिश्यू
जाता है। ठीक है, जो आपको लेयर्स दिख रही होंगी, मैंने लिखा भी हुआ है, नीचे लिखा है मीज़ोफिल लेयर, और मीज़ोफिल लेयर में आती हैं पैलिसेड लेयर और स्पॉन्जी लेयर आती है। तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। मीज़ोफिल जो होती है वो अपर एपिडर्मिस जो होती है उसके नीचे पाई जाती है। ठीक है, कॉलम में जो सेल्स दिख रही हैं आपको, कॉलम शेप की सेल्स ये दिख रही हैं, जो ये है मीज़ोफिल टिश्यू है। ठीक है, इसमें आपको कॉलम सेल्स वाली पैलिसेड लेयर है वो दिख रही होगी, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। सिर्फ एक ही सेल में मैंने बनाकर दिखाया हुआ है, सभी सेल्स में इस तरह से स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट इसमें डॉट डॉट स्ट्रक्चर करके मैंने दिखाया हुआ है, वो क्लोरोप्लास्ट है। अब मोस्टली जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इस पैलिसेड लेयर में होता है। मीज़ोफिल जो कि लोअर एपिडर्मिस के नीचे की तरफ होता है, वो कुछ लूजली अरेंज सेल से मिलकर बना होता है। ये लूजली अरेंज सेल है जो स्पॉन्जी लेयर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं, जिससे कि गैसों का आदान प्रदान आसानी से हो जाता है। स्ट्रोमेटा जो होते हैं इन लूज सेल्स के कांटेक्ट में रहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये लूज सेल्स हैं और फिर स्ट्रोमेटास के कांटेक्ट में है। स्ट्रोमेटा गार्ड सेल्स के थ्रू ओपन होते हैं और बंद होते हैं। जब गार्ड सेल जो होती हैं वो फूल जाती हैं, पानी भर जाता है उनमें, तो ये खुल जाते हैं। इसी तरह से स्ट्रोमेटा बंद हो जाते हैं जब गार्ड सेल्स में से पानी निकल जाता है। लीव जो होती हैं वैस्कुलर स्ट्रक्चर होती हैं और इनमें वेन्स पाई जाती है। वेन्स देखी होगी आपने, लाइनें देखी होंगी पत्तियों के अंदर। अब इनके थ्रू क्या होता है, जैसे जाइलम आपने पढ़ा होगा, ये जाइलम वेसल है, ये फ्लोएम ट्यूब है और ये वेन्स हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। तो जाइलम तो क्या करते हैं, वाटर की सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और फ्लोएम क्या करता है, फूड की। ठीक है, तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर जो होती है लीफ की बहुत ज़्यादा इस तरह से एडेप्टेड होती है कि इनमें जो भी इनका फंक्शन होता है वो आसानी से हो जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में है कि जो पत्ती का जो सबसे चपटा पार्ट होता है उसको लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। दूसरा, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं स्ट्रोमेटा, जिसे सिंगुलर हम स्ट्रोमा कहते हैं, रंध्र। ठीक है, जिससे गैसेस एक्सचेंज होता है। अब फ्लैट पार्ट जो होता है पत्ती का वो लैमिना कहलाता है, बता ही दिया मैंने आपको। अब आगे है कि जो पतली पतली स्ट्रक्चर है वो लैमिना है। ठीक है, जो क्या करती है, जिससे कि गैसों का डिफ्यूजन जो है आसानी से हो जाता है और ये सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं, इनफ सनलाइट। उसके बाद ये लाइंस जो आपको दिखती हैं वेन्स कहलाती हैं। तो जाइलम और फ्लोएम होती है। जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट और फ्लोएम फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। अब मीज़ोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, सब आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और इसलिए हम फूड फैक्ट्री कहते हैं पत्तियों को। अब आता है स्टोमेटा का डायग्राम बना लेते हैं एक बार। सबसे पहले क्लोज स्टोमेटा और फिर ओपन। तो ये क्लोज स्टोमेटा है और गार्ड सेल्स हैं, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती हैं। ठीक है, और ये ओपन स्टोमेटा, थोड़ा आप ब्रॉड करके दिखा दें बीच वाले पार्ट को, तो ओपन स्टोमेटा बन जाता है। और ये क्लोरोप्लास्ट है जो गार्ड सेल्स हैं, दोनों साइड में खुलने और बंद होने में सहायता करती हैं गार्ड सेल्स। ठीक है, फ्लैसिड होती है जब बंद होता है और टर्जिड फूल जाती है तो खुल जाता है। उसके बाद है बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है फोटोसिंथेसिस की। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस की क्या चाहिए ग्रीन प्लांट को, तो रॉ मटेरियल जो चाहिए वो है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल जो कि लीफ में होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है और सनलाइट चाहिए। आगे है क्लोरोप्लास्ट क्या है। ये आपके सामने क्लोरोप्लास्ट का एक डायग्राम बना हुआ है। तो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है और इसमें आपको जो कॉइन जैसी स्ट्रक्चर दिख रही होगी, एक सिंगल ये थाइलाकॉइड दिखाती है और ये एक मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है। थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक रखे रहते हैं, जैसे सिक्के हम रख देते हैं एक के ऊपर एक, तो ये ग्रेना बनाते हैं। क्लोरोफिल जो होता है इन थाइलामेम्ब्रेन में पाया जाता है और जो ग्रेना आपको दिख रहा है उसके चारों ओर एक मटेरियल पाया जाता है, उसे स्ट्रोमा कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एनर्जी कन्वर्ट और सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और क्लोरोप्लास्ट में ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए इसको साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं।
अब रॉ मटेरियल्स वाटर जो होता है वो मिट्टी से मिलता है पेड़ों को, रूट एब्जॉर्ब करती हैं, और वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम होता है वो पत्तियों तक वाटर को पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिलती है जो लीव्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेती हैं, और मिनरल्स जो होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, सल्फ़र, पोटेशियम, जिंक एट्सेट्रा, ये सब जड़ें मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ कंप्लीट होता है।